पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के मंडल अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने कानपुर की घटना को बहुत ही दुखद बताया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। मुरादाबाद में सपाइयों पर पुलिस द्वारा किए गए मुकदमों पर भी कहा है कि भाजपा सरकार के द्वारा ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से इतने ऑफिसर, खासतौर से सीओ साहब, इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी शहीद हुए, बेहद दुखद है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं जो परिवार के सपूत इसमें शहीद हुए हैं, और सरकार ने भी जो उसके लिए मुआवजा किया है वो सही कदम है। ऐसे क्रिमिनल्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुझे तो इस बात का दुख है कि जब पहले से पता था कि इतने सारे आपराधिक मामले इनके ऊपर चल रहे हैं, तो अभी तक खुले कैसे घूम रहे थे। सबसे पहला सवाल तो मैं यही चाहूँगा। वैसे तो योगी जी बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन यदि इतना बड़ा मैटर था तो पहले से और इतनी मुस्तैदी से पुलिस को जाना चाहिए था कि भाई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लीकेज हुई वो सामने आ रही है कि पुलिस के द्वारा ही लीकेज हुई, तो ये बेहद दुखद है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये प्रशासन की, मैं तो लापरवाही कहूँगा। जो ये 8 व्यक्ति शहीद हुए, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, तो इनमें कहीं ना कहीं शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से एक मुस्तैदी नज़र नहीं आई, क्योंकि एक ऑपरेशन होता है। क्योंकि यदि आदमी, मैं तो समझता हूँ ये शहीद होने वाला मैटर जब से ख़ासतौर से भाजपा सरकार आई है, तो चाहे वो बॉर्डर पर शहीद होने का मामला हो या पुलिसकर्मियों का हो, आए दिन कॉमन सी बात है। अभी चीन में, अरे भाई मोदी जी कह रहे हैं 1 इंच ज़मीन नहीं कब्जाई गई और 21 सैनिक हमारे मार दिए गए। तो सच बताना चाहिए। और एक एक हमारा फोर्स का एक एक व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो किसी भी सूरत में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि वो शहीद हो। ये बेहद दुखद है। और जो कार्रवाई अभी देखी टीवी पे कि घर ही तोड़ दिया बुलडोजर से उस व्यक्ति का, तो ठीक है, उसे पकड़ के बंद करो, उसे एनकाउंटर करो, जो भी करना दूसरी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे में घर, तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कि किसी का घर बुलडोजर से ढाया जाए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि कोई आदमी गलत काम करेगा, उसके लिए कानून बना है, कानून उसे सजा देगा। तो जो भी कानून के हिसाब से सजाएं मिलनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनाया जा रहा, तो हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया जाता है। तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें ध्यान रखा गया है, बहुत दूरी मेंटेन थी आपस में। और हम तो गए भी नहीं थे, बहुत लोग नहीं गए थे, क्योंकि आदेश ही नहीं थे जाने के। अब देखिए, ये तो पुलिस को पावर है, वो तो किसी को भी उठा के बंद कर दे, किसी के भी खिलाफ मुकदमा लिख दे। योगी जी तो कहते हैं चाहे जिसके खिलाफ मुकदमा लिख दो। तो ये तो हठधर्मी वाली बात है, एक तरह से मैं तो कहूँगा मिसयूज है पावर का। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था मुकदमा दर्ज। भाई एक कोई गलत काम तो कर नहीं रहे भीड़ तो। और एक तरफ भाजपा तो इस समय वर्चुअल रैली कर रही है, जहां तहां रैली है। वो तो अपने सारे काम, देश को तो छोड़ के सारे अपने काम पे लगे नहीं इस समय। भाजपा सिर्फ, मैं तो समझता हूँ ये सरकार देश के लिए भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है, बिल्कुल खुलेआम। देश हित में मैं नहीं समझता। अगर इनका दिमाग देश की तरफ या प्रदेश की तरफ होता तो ऐसी घटनाएं थोड़ी होती। इनका दिमाग ही वर्चुअल रैली में पड़ा कि बिहार में चुनाव कैसे जीतना, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीतना। और सारी पार्टी शांत है, और सारी पार्टी जरा सी एक्टिविटी होगी, मान लो अखिलेश जी का जन्मदिन का मनाया गया, उस पर बोले FIR कर दो। वाह भाई वाह, ये क्या बात होगी। जहाँ एक तरफ हर जगह भीड़ ही भीड़ है इनकी, तो जरा सा नेता आ जाए इनका, एक भीड़ ही भीड़ होती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबको बिल्कुल बराबर का वो रखना चाहिए। विरोधी अगर है तो उसे मौका देना चाहिए बोलने का। ये तो तानाशाही हो गई, तानाशाही रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।